जितना जन्म की राशि जरूरी होती है उससे कहीं ज्यादा जन्म लग्न आपका जरूरी होता है। क्योंकि कुंडली बनती ही जन्म लग्न के आधार पर है। तो कई बार लोग जन्म लग्न को इग्नोर कर देते हैं दर्शकों। पर हम जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों को मिलाकर कुछ वीडियोस बनाते हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। उसके अंतर्गत आज जोड़ने जा रहे हैं कि आपका अगर जन्म का लग्न तुला है और आपकी जन्म की राशि मिथुन है, ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन व्यक्तित्व पर क्या असर देंगे दोनों मिलकर, और क्या खास बातें हैं जो कभी नहीं भूलनी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, दोनों के बारे में समझना, जन्म लग्न और जन्म राशि को समझने के लिए इंसान की पर्सनैलिटी पर आधारित कुछ खास बातें होती हैं। जैसे कि आपका है तुला लगन, इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रहेगी कि हर बात को आप बैलेंस करके चलना चाहेंगे, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना चाहेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार में जानना चाहेंगे। लेकिन आपकी जन्म की राशि तो मिथुन है। इसका मतलब यह रहा कि आप अपनी एनर्जी को एक जगह पर नहीं लगा पाते। जन्म राशि आपको कहीं ना कहीं ये कहती है कि एक से अधिक अंधे पर आप अपने रिसोर्सेज, साधन, मन को लगाइए। लेकिन जन्म लगन कहता है जहां ध्यान देते हो एक ही जगह दो। तो यह दुविधा आपको बहुत अधिक परेशान करती है। यानी तुला लगन और मिथुन राशि होने के कारण आप कई बार जिंदगी में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए। यही कंफ्यूजन के चलते कई बार आपका इस्तेमाल हो जाता है। यानी एक तरीके से कुछ लोग जो आपके आसपास रहते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाए कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वह आपका फाइनेंशियली भी और पर्सनली भी यूज कर सकते हैं। जबकि देखिए, आपका तुला लग्न है, एनालिसिस करने की शक्ति है आपकी, लेकिन एक से अधिक जगह पर मल्टीटास्क परफॉर्मर की इच्छा होने के कारण मन और तन का तालमेल नहीं बैठता है। मन कहता है मैं कई बातें करूंगा, तन कहता है एक ही काम कर लो। तो यह दुविधा आपको बनी रहती है। अब इसके कारण फिर क्या करें दर्शकों, आपको कहीं ना कहीं एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपको समय को और अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक चीज तो असर दे नहीं रही, तुला लगन भी असर दे रहा है और मिथुन राशि भी असर दे रही है। इसका मतलब आपके अपने कर्म के क्षेत्र को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा जो पूरा प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ को ऐसे लेके चले ना, चलो कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समय आएगा तो कर लेंगे, आज से ही क्यों हम करे जा रहे हैं, तो सब गड़बड़ कर दोगे। क्योंकि जब करने का समय आएगा ना, उस समय माइंड ऐसे ही पजल हो जाएगा कि हमें तो दो जगह पे करना है काम, लेकिन तन कहेगा एक ही जगह करो। तो इसलिए पहले से स्ट्रक्चर बना के चलो कि भाई दो जगहों पर समय को, टाइम को, पैसे को, रिसोर्सेज को, तन को, मन को लगाना पड़ेगा। अगर आप यंग एज से ही इस बात की आदत बना लेते हो तो समझो कि आप अपने आप को बहुत बड़ी जीत दिला दोगे जिंदगी में। क्योंकि तुला लगन और मिथुन राशि वाले अपने कर्मानुसार ही सब कुछ बदलने का दम रखते हैं। बहुत कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं और कर्म ही धर्म होता है इनके लिए। इसलिए ऐसे लोगों को खास तौर पर यही कहूंगा कि आप अपने कर्म की दिशा को ही पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो यहीं पर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे डबल जगहों पर ध्यान देना है। जबकि विद्यार्थी जीवन में हमेशा कहा जाता है कि एक ही कोर्स पे ध्यान दो, एक ही पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आपके साथ क्या होगा, एक तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, दूसरी आपकी कोई इच्छा होगी, हैबिट होगी, हॉबी होगी। आप कभी भी उस हॉबी को करियर बना सकते हैं। इसलिए दोनों को संतुलन बनाकर साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, एक ही फील्ड में करते रहो, तो तुला लगन और मिथुन राशि वालों को बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि उनकी हॉबी और जिस चीज की हैबिट है या इच्छाएं हैं वह बीच बीच में आके रुकावटें पैदा करेंगी। इसलिए दोनों का तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको, अगर आपका तुला लगन है और मिथुन राशि है। मैंने कहा ना, कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो मेन आप कोर्स, स्ट्रीम, क्वालिफिकेशन ले रहे हो उसको छोड़ के अपनी हॉबी वाली लाइन को ही करियर बना लो। कोई बुराई थोड़ी ना है, लेकिन साथ तो लेके चलना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब यह है मेरा कि दोनों में ही नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा के चलना पड़ेगा। इसे इस
तरह से समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी रेल की पटरी की तरह है, यानी दो चीजें हमेशा साथ चलेंगी, पैरेलल पैरेलल, आगे पीछे नहीं। ये बैलेंस बनाना सीख लो, फिर मजा आ जाएगा। जैसे इसी बात को कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, यानी जब आप अर्निंग के बारे में सोचेंगे, काम धंधे, पैसे, कमाई के बारे में सोचेंगे, तो यहां पर भी तुला लगन और मिथुन राशि मिलकर आपसे कहेंगे एक से अधिक सोर्सेज बनाओ, एक से अधिक साधन बनाओ कमाई के। तुला लगन कहेगा अरे एक ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डीपली गहराई से चले जाओ। मिथुन राशि कहेगी ऐसे नहीं चलता, आपको कहीं ना कहीं एक प्लान ए और एक प्लान बी दोनों बनाने पड़ेंगे। अब यहां पर दर्शकों आप इन दोनों को मिला लेना कि बिल्कुल वैसे ही जैसे विद्यार्थियों को बताया। एक होगा आपका मेन प्रोफेशन, जो बेसिकली दुनिया को दिखेगा कि इससे आप अधिकतम कार्य कर रहे हैं, अधिकतम आय कर रहे हैं या अपना अधिकतम समय उस पर लगा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे उसकी प्रतिशत कितनी भी कम हो, लेकिन लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि आप ऐसे दूसरा प्रोफेशन भी करते हैं। यानी लोगों को जागरूक होना चाहिए कि आप दो क्वालिटीज रखते हैं। इससे क्या होगा, फिर वही दोनों को रेल की पटरी की तरह पैरेलल पैरेलल लेके चलो। जब कभी भी, इसका फायदा भी होता है दर्शकों, जब कभी भी एक प्रोफेशन थोड़ा डाउन होगा, आप दूसरे प्रोफेशन पर और अधिक साधन लगा सकते हो। तो इसलिए इसको नेगेटिव मत लो, ये मत सोचो कि ये कंफ्यूजन आपके काम नहीं आएगी। ये कंफ्यूजन ही कल आपको कॉन्फिडेंस में बदल देगी, क्योंकि यही आपके लिए मल्टीटास्किंग और मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। लेकिन यह बात रिश्तों में थोड़ी दिक्कत कर देता है। यानी कर्म की परिस्थिति का तो फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि दोनों को साथ साथ लेके चलो। रिश्तों में तुला लग्न और मिथुन राशि थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देते हैं। क्या अब यहां पर आप लोग सोचने लग गए कि जरूर यहां पर भी क्या दो रिश्ते साथ लेके चलने पड़ेंगे? कुछ इस तरह के कैरेक्टर के बारे में मत सोचिए, मैं ये नहीं कहने जा रहा। मैं तो ये बता रहा हूं कि तुला लगन और मिथुन राशि के लोग जो होते हैं ना, इनके थोड़े वैचारिक मतभेद कुछ ऐसे लोगों से हो जाते हैं जो इनके सीनियर्स होते हैं, इनके साथ काम करने वाले होते हैं, इनके साथ घर में अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं, जो रह रहे होते हैं, और वह कहते हैं कि तुम हमारे अनुभव से चलो। लेकिन तुला लगन और मिथुन राशि वाला कहता है अगर मैंने आपके अनुभव से चला या चली गई तो अल्टीमेटली मेरा अनुभव तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे खुद भी तो कुछ सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। यानी यह मतभेद अब साथ में आपके चलेगा। कहने का तात्पर्य है दो बातें ही, पर थोड़ा अलग अलग हैं। एक आपका अनुभव साथ साथ चलेगा, एक दूसरा आपके अपने रिश्तों में मतभेद साथ साथ चलेगा। फाइनली एक टाइम फ्रेम आएगा जब आप लोगों को प्रूव कर पाएंगे कि आप ठीक हैं, तब मतभेद की परिस्थिति कम हो सकती है। एक बात आप लोगों को क्लियर करता हूं दर्शकों, जो भी मैं कह रहा हूं कि एक से अधिक, उसे ऐसे मान के चलो जैसे वो 100 है। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि कोई चीज 100% है, तो उस 100% को या तो 50-50 बांट दो, 60-40, 70-30 बांटने वाली बात हो रही है ना। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, आपका अनुभव शुरुआत में कम होगा, मान लो 30%, पर मतभेद ज्यादा होंगे, मान लो 70%। धीरे धीरे अपने अनुभव को आगे बढ़ाना, और जो लोग दूसरे कह रहे हैं ना, जिनसे मतभेद है, थोड़ा बहुत उनसे भी चुपचाप सीख लेना। उसके सीखने का क्या फायदा होगा, ना उनको बताया ना कुछ, पर सीख लिया। इससे धीरे धीरे आपकी रेशो बढ़ेगी, इस बात की, अनुभव की रेशो बढ़ेगी। तो रिश्तों में निभाने को लेकर भी आप धीरे धीरे 50-50 के मामले पे आओगे, फिर और अनुभव के साथ आप अपना रेशो अनुभव का बढ़ा लेंगे, तो मतभेद अपने आप कम हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई दर्शकों? यहां पर इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, तुला लगन जो कहीं ना कहीं एक तराजू की तरह है, तोल मोल कर चलता है, यही है ना तुला का निशान। लेकिन मिथुन राशि जो है वो अधिक रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहती है, मल्टीटास्किंग पर ध्यान देना चाहती है, एक से अधिक जगह अपने आप को ध्यान केंद्रित करना चाहती है। तो हमें यहां पर यही करना है कि तुला के तराजू में संतुलन बना के चलें, और मिथुन राशि की क्वालिटी भी ले लें कि अब यहां पर एक से अधिक चीजें तराजू में रखनी है, यानी कि मल्टीटास्किंग करनी तो पड़ेगी।
अगर आप एक ही जगह पर सोच रहे हो ना, करते रहोगे, बेचैन रहोगे। एक ऐसी अजीब सी डिससेटिस्फेक्शन आपको रहेगी कि आपको लगेगा आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जरा सी रोक टोक कर दे तो डेफिनेटली आपके अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी। तो इसको कम करने के लिए ही बता रहा हूं कि तुला लग्न और मिथुन राशि वालों को अपने कर्म की दिशा को हमेशा ही दो हिस्सों में पैरेलल रखना पड़ेगा। वही वाली बात, 100 में से किस में 80 लगाऊं, किस में 20 लगाऊं, अपना समय या साधन। इस तरह से बैलेंस करके चलोगे ना, तो ये लगन और राशि आपको बहुत बहुत बेनिफिट देंगे दर्शकों। अब ऐसे ही आपके अपने भी होंगे, उनकी लगन राशि की वीडियो भी देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आओ। वहां पर अनेकों वीडियोस हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की। उन्हें देखिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। अंततः एक बात और कहूंगा, फिर वाणी को विराम दूंगा। तुला लगन और मिथुन राशि के लोग जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके करीबी जन इनके चरित्र पर उंगलियां उठा देते हैं। कारण क्या होता है, जैसा कि तुला लगन होने के कारण आप बहुत सारी चीजों में कई बार बहुत डिले कर देते हो, और मिथुन राशि को थोड़ी जल्दबाजी रहती है। तो आप जब लोगों को बहुत सी बातें क्लैरिफाई नहीं करते हो ना, तो लोगों को लगने लगता है आप गलत राह पर चले गए हो। देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि हर किसी को क्लैरिफाई करना शुरू कर दो, पर तुला लगन और मिथुन राशि होने के कारण ना, जो आपके बहुत करीबी हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन साथी, आपके माता पिता या आपकी संतान, जब बड़ी हो जाए संतान, तो अगर इनको कोई कंफ्यूजन हो रही है ना, तो इनको क्लैरिटी दो कि आपके कदम गलत राह पर नहीं गए हैं। आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। कभी कभी आप डिटेल में एनालिसिस तो करते हो, पर शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते हो, तो यह गलत होता है। सही समय पे सही बात सही तरीके से कहना आपको जरूरी है, तभी तुला लगन और मिथुन राशि का बहुत बेहतरीन इफेक्ट ले पाओगे और किसी को भी अपने चरित्र पर, कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने नहीं दोगे। दर्शकों, विभिन्न क्षेत्रों की बात करी है, लेकिन काफी हद तक जो खास ध्यान रखने वाली बात है वह पूरी वीडियो में बताई है। फिर भी अगर आप अलग अलग भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर लगन और राशि की अलग अलग विस्तृत जानकारी भी है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो दो अलग अलग प्लेलिस्ट भी हैं, आइएगा जरूर, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।